नायब सिंह सैनी दिखाई दे रहे हैं। अंकित, नायब सिंह सैनी यमुना का पानी पिया था, ये बताने की कोशिश थी। अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे कि हरियाणा सरकार किस तरह से यमुना में जहर मिलाने का काम कर रही है, जिसके बाद अब देखिए जाकर यहां पर नायब सिंह सैनी ने आपको बताते चले कि प्रचार भी किया था शालीमार बाग की विधायक के लिए, जो अब भावी मुख्यमंत्री के तौर पर मुस्कुराती हुई आपको दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में वो शपथ भी लेंगी नायब सिंह सैनी के साथ। अंकित दिखाई दे रही है, रेखा गुप्ता अपनी बात को आगे बढ़ाएं। दोनों हरियाणा से और उनका हाथ अपने सिर पर रखा है। बड़ी दिलचस्प मौर्य हो गुप्ता ने कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे। अंकित अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल चित्रा, देखिए मैं भी उसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि यहाँ पर जो एनडी पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के लोगों ने जिस प्रकार का मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, और जो एक सरकार लंबे समय से लोगों को प्रलोभन दे करके झूठ बोल करके यहाँ पर विराजमान थी और लोगों की अपेक्षाओं को जगा करके अपनी खुशियों को जो बढ़ाने का काम कर रही थी, उसको बाहर करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। पहले कुछ काम क्या करने वाले आप पार्टी पे कई करेंगे जरूर। हरियाणा के सीएम को आप सुन रहे थे नायब सिंह सैनी उम्मीद जताते हुए, और देखिए सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए रेखा गुप्ता को उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया था। और सबसे जबरदस्त था जब यमुना का पानी पीकर उन्होंने बताया था कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं कि यमुना के पानी में बीजेपी की सरकार ने हरियाणा ने जहर मिला दिया है, वो पूरी तरह से गलत है, वो निराधार आरोप है। आज इन्होंने भी राहत की सांस ली होगी। दो अलग अलग तस्वीरें, मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही साथ ग्रीन रूम की तस्वीरें, जहां पर सभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नायब सिंह सैनी आपको बताते चले कि हरियाणा की कमान जो चुनाव बीता है उसके कुछ दिन पहले ही उनको दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रचंड तरीके से जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई और उसके बाद हरियाणा, और देखिए दोनों चेहरे हरियाणा के हैं क्योंकि रेखा गुप्ता की जड़ें तो हरियाणा से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी का हाथ अपने सिर पर रखकर उनसे आशीर्वाद लेती हुई बड़े भाई के तौर पर उनको वो मानती हैं और यहां पर उनका शुक्रिया भी अदा करती हुई आपको दिखाई दे रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो पहुंच चुके हैं। एनडीए के तमाम घटक दलों के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, उनका पहले से पवन कल्याण आपको दिखाई दे रहे हैं, डिप्टी सीएम पहले ही पहुंच चुके हैं, जो नया हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर साउथ में इस समय विस्तार ले रहे हैं। सरोज पांडे आपको छत्तीसगढ़ की जो बड़ी नेता है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी मंच पर पीछे की तरफ बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। अंकित के पास एक बार फिर से चलेंगे। अंकित अपनी बात को पूरी करें, बीच में रोकना पड़ा था। नायब सिंह सैनी से आशीर्वाद लेती हुई रेखा गुप्ता। देखिए नायब सिंह सैनी हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, या फिर जो तमाम वो जो बीजेपी शासित राज्य हैं या एनडीए शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री, हालांकि नीतीश कुमार के बारे में जो जैसी जानकारी मिली थी कि उनकी जो तबियत थोड़ी नासाज थी, वो इस वजह से यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, यह जानकारी भी 2 दिन पहले ही सामने आ गई थी। लेकिन बीजेपी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं या फिर मीनाक्षी लेखी पहुंची है। अंकित, मीनाक्षी लेखी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और मीनाक्षी लेखी पूर्व मंत्री, हालांकि इस बार सांसदी का टिकट नहीं मिला, मीनाक्षी लेखी भी पहुंची हैं और यहां पर मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजित पवार चश्मा लगाए हुए और धर्मेंद्र प्रधान बातचीत करते हुए, एकनाथ शिंदे, अजित पवार दोनों डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर आया, क्योंकि वो जब पार्षद रही तो मैं कभी पार्षद नहीं रही, तो एक हाउस में हमें बैठने का मौका दोबारा नहीं मिला। मैं जब विधायक हुई 2015 से 20, तो वो विधायक नहीं थी, तो सदन में भी बैठने का विधानसभा भी मौका नहीं मिला। अब वो पहली बार विधायक बनी है, लेकिन उनका जो वीडियो मैंने देखा तो मैंने उनको शुभकामनाएं, बधाई तो दी है, लेकिन नसीहत भी दी है, क्योंकि उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि वो सीधा पार्षद से पहली बार विधायक बनेंगी और मुख्यमंत्री हो जाएंगी। लेकिन सदन में जो उनका आचरण है, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर विपक्ष में कोई ऐसा करेगा तो वो अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्षद रहते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, माइक, पोडियम सब तोड़ा, वो आज वायरल वीडियो है। सो मैंने उनको नसीहत दी है। अलका लांबा, जो कि कांग्रेस पार्टी की कालकाजी से उम्मीदवार रही, आतिशी से चुनाव हार गई थी। आपको बताते चले अलका लांबा नसीहत तो दे रही है, लेकिन कुछ ट्वीट भी किया गया था जो अब पूरा होगा। आप पार्टी पे इतने चार्जेस लगे हैं, अब बीजेपी की सरकार बन गई है, लगता है कि सुचारू रूप से चलेगी सरकार? बिल्कुल, बीजेपी की सरकार जहां भी है, जिस भी प्रदेश में रही है, वहां पर हमने काम करके दिखाया है। और दिल्ली बहुत लंबे समय से काम से विमुक्त थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त और विकास की ओर बढ़ने का इसका रास्ता तय हो चुका है।
आखिरी सवाल है, आपने दिल्ली को अच्छे से देखा है और आप देख भी रही हैं, पहले कैबिनेट के बाद क्या लगता है कि क्या बड़े फैसले आप लोग लेने वाले हैं? मुझे लगता है कि यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार संबंधित जो भी फैसले होंगे वो सब फैसले होंगे और दिल्ली की जनता के लिए जो बेहतरी के काम है वो शुरू होंगे। तो अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी को अपनी कमर कसनी चाहिए अब? आम आदमी पार्टी क्या कमर कसेगी? जब कमर कसनी थी, दिल्ली को काम करके देना था, तब उन्होंने कसी नहीं, तो अब क्या ही कसेंगे? अब तो हम अपनी कमर कसेंगे काम करने के लिए। मीनाक्षी लेखी को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले, दिल्ली में जब G20 का आयोजन किया गया था तो मंत्री के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंपी गई थी। फिलहाल इस बार उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उनका ये कहना है कि जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने हमें सौंपी है उसमें पूरी तरह से हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, किस तरह से हरियाणा के सीएम का हाथ अपने सिर पर लेकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं और बड़ा चुनाव प्रचार भी किया गया था और हरियाणा के वोटरों ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया है, जो दिल्ली में हरियाणा के वोटर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।